लेट्स सी द क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेज जो शेयर करते हैं 5-3 में करते हैं। ओके, मुझे लगता है बी और सी पार्टनर्स है, ए नहीं आएगा इसमें। बी और सी पार्टनर्स है जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर करते हैं 5-3 में। उन्होंने एडमिट किया है ए को, 1 अप्रैल को उनकी बैलेंस शीट दी हुई। बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, जनरल रिजर्व, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, बैंक। ओके, टर्म्स ऑफ एज एडमिशन वर ए विल ब्रिंग 30,000 थ्रू चेक एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, थ्रू बैंक आया है, ठीक है, एंड विल एंटाइटल्ड 1/3 शेयर। ए इज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल इन कैश नहीं आई है, तो करंट अकाउंट से हम इसको कर सकते हैं काम इसका। गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट का 2 years के हिसाब से वैल्यूएशन करना है। एवरेज प्रॉफिट दिया है लास्ट ईयर के 6,000, तो हमारी गुडविल कितनी हो जाएगी फर्म की, 2 × 6,000, यानी 12,000 गुडविल हो जाएगी। और इसमें से ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/3, यानी 4,000, यानी उसकी कितनी है गुडविल, 4,000। ये हो गया, ये हो गया। मशीनरी एंड स्टॉक पर रीवैल्यूड 45,000 8,000 रेस्पेक्टिवली। मशीनरी को 45,000 करना है और स्टॉक को 8,000 करना है। ओके, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एडजस्टमेंट ऑल्सो द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। चलिए ठीक है, सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, सिंपल है, केवल 2 ही चीज़ें हैं रिवोल्यूशन अकाउंट की। बाय मशीनरी 38,000 से 45,000 तक लेकर जाना है, तो 7,000 बढ़ाने हैं। और स्टॉक में 7,000 से 8,000 लेकर जाना है, तो 1,000 बढ़ाना है। और तो कुछ है नहीं, यानी हमें प्रॉफिट हुआ है 8,000 का, और उस प्रॉफिट को ले लेगा बी और सी, और किस रेशो में ले लेंगे, अपना 5:3 के रेशो में ले लेंगे, तो हमारा वही आ जाएगा 5,000 और 3,000। ये तो था सिंपल। अब चलिए चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, सी, ए और बी और सी और ए। कैपिटल के बारे में अच्छा उन्होंने बोल दिया है पहले, कोई नहीं, चलिए सिर्फ क्वेश्चन मतलब सिंपल वाला था, चलिए ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बैलेंसेस देख लेते हैं बी और सी के। बाय बैलेंस बी डी कितना दिया हुआ है, 32,000 और 34,000, यही दिया हुआ है, हाँ सही है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो उसको बांट देंगे 5,000 और 3,000। ए कितनी गुडविल लेकर आया बाय बैंक के नाम से, बाय बैंक के नाम से लेकर आया है कितना, 30,000। ठीक है, डन है। उसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट डाल देते हैं, 5,000 3,000। ठीक है, अब जो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है वो करंट अकाउंट के हिसाब से कर देंगे, क्योंकि वो लेकर नहीं आया है। 4,000 की गुडविल थी, 4,000 की गुडविल को 5:3 में कर देंगे, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ कहा नहीं है, और जब सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ कह नहीं रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि पुराने रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हैं। बुक्स में जो पहले गुडविल दी हुई है उसको क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे पुराने पार्टनर में, पुराने रेशो में, तो ये हो जाएगा 5,000 और 3,000। ठीक है, अब और तो कुछ नहीं है, और तो एडजस्टमेंट वगैरह के बारे में कैपिटल की कुछ कहा नहीं है, तो हम इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं जो हम बैलेंस शीट में डालेंगे। तो टू बैलेंस सी डी, तो ए का तो हमारा वही रहेगा 30,000 30,000 30,000। ठीक है, सी का देख लेते हैं, सी का 34,000 और 3,000, 37 और 3 40, 40 और 1,500 41,500। 41,500 में से 3,000 अगर मैं लेस करती हूँ तो मुझे मिलता है 38,500। बी का देख लेते हैं, 32 और 5 37, 37 और 5 42, 42 और 2200 44,500। और 44,500 में से अगर मैं 5,000 लेस करती हूँ तो मुझे मिलता है 39,500। ये बैलेंसेस कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। कैपिटल अकाउंट बी सी ए कितना कितना है, 39,500, 38,500 और 30,000। तो हमारी जो टोटल कैपिटल हो गई है वो हो गई है 1,08,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो क्रेडिटर्स को ऐसे ही लिख देंगे 6,000। उसके बाद बैंक लोन
कितना, 6,000। ठीक है, उसके बाद बैंक कितनी आ जाएगी हमारी, 35,000। ठीक है, उसके बाद डेटर्स 23,000। उसके बाद स्टॉक 8,000। और मशीनरी कितने तक पहुंचाई थी हमने, 45,000 तक। ठीक है, फर्नीचर 5,000। और एक का करंट अकाउंट अलग से लिखेंगे क्योंकि हमने करंट अकाउंट के थ्रू इसको किया है, तो लिखेंगे हम 4,000। ठीक है, इन सब कंट्रोल करने के बाद हमारा आ जाता है 1,20,000। और आप भी एक बार कैलकुलेशन कर लेना अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगती है तो। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।